अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। दुखी मन उदास हृदय लिए महाराज जनक सभा में सभी से क्षमा मांग रहे हैं। यदि मेरी बात से किसी का अपमान हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, परंतु ये एक पिता के हृदय की व्यथा थी। दूसरी ओर धीरे धीरे राघव अपने गुरु की आज्ञा ले धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही बढ़ रही है सिया के मन की तरंगें। सिया अपने नेत्र बंद कर गौरी को मना रही हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रही हैं। हृदय का स्वामी तो मान चुकी हूँ, मन ही मन मना अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। गणनायक वरदान दे आजू लगे कीनी सेवा, ते भगवान सकल उरिबासी करहु मोह रघुबर की दासी। कि रघुवर पल भर में ही देखते देखते राघव धनुष को उठा लेते हैं। सभी बैठे बैठे वहाँ चकित हैरान। मिथिला नरेश के मुख पर ऐसी मुस्कान कि राघव फूल की भांति क्षण भर में ही धनुष को उठा लिया, धनुष पर प्रत्यंचा साध रहे हैं। वह दूसरे ही पल धनुष खंडित भी कर दिया। तीनों लोकों में आभास सिया राम के मिलन का। कि दूसरे क्षण राघव ने अपने आराध्य भोलेनाथ के नेत्र भी खुल जाते हैं। ऐसा दृश्य है। यहाँ ऋषि परशुराम भी अपनी तपस्या में विघ्न पा सचेत हो जाते हैं कि किसने ये अपराध किया, किसने खंडित किया शिव धनुष को। कि राघव अपने गुरु को दोनों हाथ जोड़ प्रणाम कर रहे हैं, महाराज जनक से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माता तो ऐसी बलिहारी, ऐसे पुत्र धन को पाके ढोल ताशे शंख मंगल सारी मिथिला नगरी में धूम मची है। कि राजीव नैना अपनी सिया को निहारते हुए श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, यह पूर्ण मनोरथ परिणम अवसर फिर नहीं आने वाला। कि सिया मंद मंद अपनी सभी सखियों व के साथ हाथ में बरमाला लिए आज धरती पर एक बार फिर मिलन हुआ महालक्ष्मी और प्रभु का। श्री राम चकित चित सिया का अद्भुत निराला। क्षण भर बाद ही क्रोध में परशुराम जो यहाँ आ पहुँचते हैं, ऐसा विशाल तेज क्रोध से तमतमाता चेहरा, नेत्र जैसे ज्वाला उगल रहे हों, ज्वाला धधक रही हो। सभा में बैठे सभी सभाजन तूफान के आगे तिनके की भांति कांपने लगते हैं। कि कितनी बार क्षत्रियों को धरती से रिक्त किया। महाराज जनक तत्काल अपना सिंहासन छोड़ परशुराम का सादर नमन करते हैं, वह उनका स्वागत करते हैं। वह परशुराम भगवान के मुख से किसने ये शिव धनुष तोड़ा? हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, किसने हमारी तपस्या में विघ्न डाला? कौन है ये कि हमारा ध्यान खंडित करा दिया? ऐसी वाणी सुन लक्ष्मण जी अपना स्थान छोड़ परशुराम भगवान से कहते हैं, हम क्षत्रिय तो बचपन से ही धनुष और धनुरियों से खेलते आए हैं, इन्हें तोड़ते आए हैं। हमें नहीं ज्ञात था कि आप ऐसे एक धनुष को टूट जाने पर बालक की भांति विचलित हो जाएंगे। ऐसे बोल सुन परशुराम का क्रोध और बढ़ जाता है। भगवान क्रोध से और तीव्र हो जाते हैं और धधकने लगते हैं। महाराज जनक ऋषि विश्वामित्र उनसे विनय निवेदन करते हैं कि ये बालक दशरथ नंदन के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, आप इनकी भूल को क्षमा करें। परंतु परशुराम का क्रोध तो भारी, जैसे सुनने को कुछ तैयार ही नहीं थे। इसे पता नहीं है कि हमने कितनी बार क्षत्रियों से धरती को विहीन किया है, रिक्त किया है। ये अभी जानता नहीं है हम कौन हैं। कि लखन लाल का बालपन, राघव की मर्यादा, परशुराम का क्रोध। आज राम कथा को देते हैं यही विराम। जल्द ही हाजिर होंगे आगे की कथा को लेकर नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। जय सिया राम।